हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ इंपीरियल एमजी शोरूम के अंदर और आज हम आपको दिखाने वाले हैं हेक्टर। तो चलिए यहाँ पे पहले मिलते हैं विकास जी से। विकास जी को बुलाते हैं और बात करते हैं। वही बताएंगे कि हेक्टर में क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या क्या वेरिएंट है, जो गाड़ी का जो फुल फीचर्स है, डिटेल है, रिव्यू है, वो भाई आज विकास जी के साथ हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए विकास जी को सबसे पहले बुलाते हैं। हाँ जी। आइए विकास से। तो देखिए, हमारी जनता जानना चाहती है हेक्टर का इतिहास और हेक्टर के बारे में जो कुछ भी फीचर्स है। एमजी के बारे में लोगों को बताइए, क्या हुआ, कैसे शुरू हुई। पहले तो हम बात करते हैं एमजी की कि यह एक ब्रिटिश आइकॉनिक ब्रांड है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि ये चाइनीज़ ब्रांड है, चाइनीज़ को लेकर। तो हम बता दें पहले कि ये ब्रिटिश आइकॉनिक ब्रांड है एमजी, जो इंडिया में लॉन्च किया 2019 में, और एमजी हेक्टर के साथ में। एमजी हेक्टर एक अपने सेगमेंट में बहुत अच्छी गाड़ी, सदियों में एक बार होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कि कभी कोई प्रोडक्ट सुपर हिट होता है। जिस समय लॉन्च किया था उस समय ऑनलाइन 50,000 गाड़ी ऑनलाइन बुकिंग हो गई थी और कंपनी को अपनी बुकिंग को क्लोज करना पड़ा था। तो बात करते हैं, ये पुरानी कंपनी है, 1924 की कंपनी है और ब्रिटिश आइकॉनिक ब्रांड है और इंडिया में हेक्टर के साथ लॉन्च किया। हेक्टर में जो अपने रेंज में बेस्ट प्राइस के लिए जाना जाता था और जो फीचर्स इस रेंज में एमजी इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में, इस रेंज में किसी गाड़ियों में नहीं आती थी। इसलिए आप बोल सकते हैं वैल्यू फॉर मनी। अगर हम बात करते हैं ब्रांड, बी स्टैंड फॉर ब्रांड, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश आइकॉनिक ब्रांड है। ब्रांड के बारे में 1924 की कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, 100 साल पुरानी कंपनी है। तो इसका इनोवेशन की बात करें, अगर इसकी रोड प्रेजेंस की बात करें, काफ़ी बोल्ड और मस्कुलर एक्सयूवी डिजाइन दिया है। ये अपने सेगमेंट में सबसे लंबी गाड़ी है। तो विकास जी, लंबी जैसे हम लोग जानना चाहते हैं कि ये हेक्टर इंडिया में कब लॉन्च हुई। 2019 में इंडिया में हेक्टर लॉन्च किया था और और काफ़ी अच्छा रिस्पांस इसको मिला था। जो ऑनलाइन 50,000 गाड़ी ऑनलाइन बुकिंग हुई थी। कंपनी अच्छा, को ऑफिशियली बोलना पड़ा था कि हमारी बुकिंग क्लोज हो रही है, हम अब किसी की बुकिंग नहीं लेंगे। और काफ़ी, चूँकि एड वैड में बहुत सारे लोग देखे होंगे इनकी एड में कि ये इंडिया की फर्स्ट इंटरनेट कार है। इसमें हाँ, 4G मैंने ये बात नोटिस किया है। हेक्टर की काफी गाड़ियों के पीछे जो बैचिंग होती है इंटरनेट इनसाइड की। इंटरनेट इनसाइड बोले तो सिम इन बिल्टेड है इसमें। 5G रेडी है, जब भी आएगा ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेगा। 4G सिम इन बिल्टेड है। और मार्केट में जो फीचर्स इंट्रोड्यूस किया था उस समय इस रेंज की किसी गाड़ियों में, लाइक उस समय आता था जीप कॉम्पास, एक्सयूवी 500, तो और टाटा हैरियर। तो इस सब में जो फीचर्स नहीं मिल रहा था वो फीचर को इंट्रोड्यूस किया, जैसे लाइक पैनारोमिक सनरूफ, 360 अराउंड व्यू कैमरा, 100+ वॉइस कमांड, आई स्मार्ट इसका अपना ऐप है जिसके थ्रू पूरे पैन इंडिया में आप कहीं से भी गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं। लाइक लॉक करना, अनलॉक करना, बूट खोलना, मिरर डाउन करना, गाड़ी का लोकेशन कहाँ है, हर एक चीज़ अपने गाड़ी का डायग्नोसिस कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू ही। और तो बात कर लेते हैं अब सीटिंग कैपेसिटी और इंजन डायमेंशन का। तो इंजन का पावर क्या मिलता है इस मैं गाड़ी सभी में। सभी पे आता हूँ। और कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट इन सेगमेंट, ये अपने सेगमेंट में जो इसका इनोवेशन है उसके बारे में मैं बता दूँ। 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड एंड डीसीटी टेक्नोलॉजी के साथ में लॉन्च किया था, जो इस सेगमेंट में उस समय में नहीं था। तो ये सब चीज़ें अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन 5 सीटर, 6 सीटर और 7 सीटर में है। 5 लेंथ वाइज अगर बात करिएगा तो सबका सेम है। जैसे 7 सीटर में जाता है गाड़ी तो वो एमयूवी में काउंट होता है, जिसको बोलते हैं मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। तो पर एज रिक्वायरमेंट आप अपनी गाड़ी को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी अगर लेंथ की, तो अपने सेगमेंट में सबसे लेंथ है, अच्छा लेंथ है जो 4699 mm। अपने सेगमेंट में बेस्ट इन सेगमेंट आप बोल सकते हैं लेंथ वाइज। व्हील बेस सबसे ज़्यादा है। व्हील बेस की अगर बात करें हम तो काफ़ी 2750 का व्हील बेस है, जिससे व्हील बेस से आपको जितना ज़्यादा गाड़ी में व्हील बेस होगा उतना ज़्यादा कंफर्ट, हेडरूम, लेग रूम आपको मिलेगा और कंफर्ट आपको गाड़ी में समझ में आएगा। और बात करते हैं, ये पेट्रोल और डीजल में दोनों में अवेलेबल है। पेट्रोल में आपको 1.5 का इंजन है, 143 PS पावर है और 250 Nm का टॉर्क है। अगर डीजल की बात करते हैं 2.0 लीटर का इंजन है, 173 PS पावर है
और 350 Nm का टॉर्क है। तो काफ़ी पावर पिकअप। अब बात करते हैं कंफर्ट की और जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है एमजी। स्टार्टिंग में तो एमजी आपको 5 साल अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी विथ आरएसए रोड साइड असिस्टेंस। दूसरे ब्रांड में आप क्या करते हैं, आरएसए परचेज करते हैं। तो आरएसए परचेज करते हैं, उसके लिए आपको सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है, लाइक 10,000 12,000। उसमें क्या होता है कि आप जब कॉल होता है तो कॉल सेंटर को कॉल लगता है। हैजल फ्री करने के लिए कस्टमर को ये सब आप जब यूज करते हैं तो आपको लगता है कि आप प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी यूज कर रहे हैं, लाइक ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज। जो एक प्रीमियम फील होता है, जैसे भी आप लगाते हैं, इसका जो फील होता है कि चलिए भाई कहीं जा रहे हैं, जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेता। आरएसए आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर है वारंटी, और विथ आरएसए 3 साल आरएसए की सुविधा है। इसमें iCall एक ऐप है। आप कहीं जा रहे हैं लंबा टूर में, अगर गाड़ी ब्रेक डाउन होती है, आरएसए का एक हमारा iCalls है, जिसमें 1 टैप करेंगे, विद इन अ सेकेंड आपको कॉल आ जाती है गाड़ी में। आप अपना लोकेशन शेयर करेंगे, जो कॉल सेंटर को कॉल नहीं लगता है। एमजी अपना एक पल्सअप बैठाई है, पल्सअप टीम 24x7, वो आपको सर्विलेंस में लगाए हुए रखते हैं। डायरेक्ट कॉल लगेगा एमजी को। आप अपना और कॉल प्रॉब्लम बताइए। iCall के बारे में जो बता रहे हैं वो फोन पे आएगा, डायरेक्ट गाड़ी में आएगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि फुल्ली इंटरनेट कार है, इसमें 4G सिम इनबिल्टेड है, तो गाड़ी में ही कॉल आएगा और आप अपना लोकेशन शेयर करिए और अपना प्रॉब्लम बताइए। देन एंड देयर कंपनी आपका प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ, आप कहीं जा रहे हैं, तो आपको ड्रॉप कर देगी, आपका काम हैम्पर नहीं होगा। अगर रुकना चाहते हैं, लॉजिंग प्रोवाइड कर देगा। और अगर आपकी गाड़ी वहाँ बनने लायक नहीं हुई, नियरेस्ट सर्विस सेंटर टोइंग करके आपकी गाड़ी को पहुँचा देगा। अगर आपकी गाड़ी बनने में टाइम लग रही है, गाड़ी के बिना आपका काम हैम्पर हो रहा है, तो दूसरी गाड़ी प्रोवाइड कर देगी, जिसको बोलते हैं कटसी गाड़ी। एक दूसरी गाड़ी प्रोवाइड करेगी और आपको दे देगी। जब तक यूज करिए सुन एज पॉसिबल। कोई कॉस्ट भी पे करना होगा? उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जेस होता है, कोई चार्जेस नहीं होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी प्रोवाइड करती है। असल में ये प्रीमियम सेगमेंट है और भाई प्रीमियम वाली फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। आपको देखने से ही लग रहा होगा काफी बोल्ड और मस्कुलर एक्सयूवी डिजाइन है, जिसके लिए आपको कहने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें अब फेसलिफ्ट में चेंज हुई है। जैसे ग्रिल, पहले ग्रिल दूसरा आता था जिसको बोलते थे सेलेस्टियल ग्रिल आता था, अभी तो ग्रिल भी चेंज हो गया। तो काफी एक प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी, लाइक जगुआर उगवार आप जैसे यूज करते हैं। जैसे हमारी जनता जानना चाहती है, अगर इस गाड़ी को अगर आप अपने घर लेकर जाना चाहते हैं तो आपके जेब में कितने पैसे होने चाहिए? देखिए, आज के डेट में जेब में पैसे रहे, बस मन बनाइए, गाड़ी तो मिल जाएगी। आप क्या करते हैं, जैसे कहने का मतलब है, आप सिर्फ प्लान करिए, बाकी तो हम लोग है ही, उसी के लिए हम लोग है यहाँ। आप प्लान करिए। स्टार्टिंग रेंज कितना हो जाएगा हेक्टर में स्टार्टिंग? और अप्रोक्स बेस वेरिएंट की अगर बात करते हैं, 16 लाख से स्टार्ट होता है गाड़ी, और बाकी बहुत सारे वेरिएंट है, तो वो तो हम बैठते हैं तो वेरिएंट पे बात करते हैं। टॉप वेरिएंट आई थिंक पेट्रोल में अगर आप जाना चाहते हैं तो टॉप वेरिएंट आपको 25 के आसपास में आ जाएगा, और डीजल में अगर जाना चाहते हैं 26 कुछ के 26.5 के आसपास जाएगा। तो वेरिएंट वाइज चेंजेस होते हैं, वेरिएंट वाइज फीचर्स चेंज होते हैं, आपको चेंज होगा, प्राइस भी चेंज होगा, नॉर्मल सी बात है, वो तो सारी कंपनी में होता है। तो भाई इसमें जैसे जैसे ये सबसे पहले तो काफ़ी एडवांस है अपने सेगमेंट में, और उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप वेरिएंट चेंज करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, टॉप मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे प्राइस के साथ आपको फीचर्स भी काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा। और इसका हम बता दें कि ये स्टैंडर्ड फीचर्स अपनी गाड़ियों में देता है कि फुल्ली एलईडी लाइट बेस वेरिएंट से ही आता है। इसका स्टैंडर्ड फीचर्स है फुल्ली एलईडी लाइट, और पूरा सेफ्टी फीचर्स लाइक एबीएस, सीवीडी, हिल असिस्ट, हिल कंट्रोल, जो भी सेफ्टी फीचर्स आता है बेस वेरिएंट से ही सेफ्टी फीचर्स आते हैं। और फुल्ली एलईडी लाइट, फ्रंट एंड रियर दोनों डिस्क ब्रेक। जो आपको अदर ब्रांड में आप जाते हैं तो टॉप वेरिएंट में ही फुल्ली एलईडी लाइट मिलता है, बाकी में हैलोजन लाइट मिलता है, आई थिंक स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ बेस वेरिएंट से ही, और दोनों डिस्क ब्रेक आपको मिलेगा, फ्रंट एंड रियर दोनों डिस्क मिलेगा डिस्क के लिए। बाकी देखो भाई, यहाँ पे आपको फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक है विद द रेड कैलिपर के साथ, एंड रियर की मैं बात कर लूँ तो रियर में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी डिस्क ब्रेक है विथ रेड कैलिपर।
भाई ये अलग से एकदम स्पॉटी फील दे रहा है आपको, देख कहीं पता चल रहा होगा। और रेयर में बात कर ले हम, तो रेयर में आपको अगर टेलगेट, हम अगर 5 सीटर में आप जाना चाहते हैं तो काफी बूट स्पेस आपको मिलता है। बूट स्पेस से आप किसी तरह का यूजेज भाई कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकली है टोटल। 587 लीटर का बूट स्पेस है। ये अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। और एक और चीज है इसकी कि आप इसको हटा सकते हैं। 60-40 स्प्लिट होता है सीट को फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद सपोज दैट आप कहीं जाते हैं, लंबा जाना हुआ, तो आप इसको फोल्ड करके एक बेड लगा सकते हैं। ये देखिए सीट पूरा फोल्ड होता है। दोनों सीट को अगर आप फोल्ड करते हैं तो एक देखो बेड की टोटल तरह प्लेन हो गया एकदम। आप देखिए ये पूरा फ्लैट हो गया है सीट। अब इसमें चलिए है मैं कि आपको आप एक बार पीछे से दिखला देता हूँ। देखो भाई टोटल एक बेड की तरह। आप इसको हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके हिसाब से आप गद्दा रख सकते हैं, एयर वाला भी। कहीं जा रहे हैं लंबा, आराम से सो जाइए, कोई इशू नहीं है। और कंफर्ट से आप जाइए। यही एक प्रीमियम गाड़ी का ये होता है। बाकी चीज़ें तो बहुत सारा फीचर्स है। ऑटोमेटिकली आपको बूट भी क्लोज कर सकते हैं, अंदर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब इसमें एंटी पिंच भी दिया है, कोई सामने आ जाता है वापस चला देखो भाई जाएगा। ऑटोमेटिक ऊपर समझेगा? चला गया। इसको बोलते हैं एंटी पिंच। कभी बच्चा आ गया, कोई आ गया, हाथ नहीं लगना है। तो हर एक चीज सेफ्टी के बारे में इसमें सोचा गया है। चूंकि ये ब्रिटिश आइकॉनिक ब्रांड है, स्टार्टिंग में ही हमने बताया था। दूसरी ब्रांड में 0.5 mm का सीट यूज किया जाता है बॉडी में, इसमें 0.8 mm का सीट यूज किया गया है। बीम पिलर की बात करते हैं अगर गेट में सेफ्टी का, तो सभी गाड़ियों की एक बीम पिलर होते हैं। इसमें 3 बीम पिलर है, 2 वर्टिकल, 1 हॉरिजॉन्टल। तो सेफ्टी के लिए आपको कहीं सोचना ही नहीं है। विकास जी प्रीमियम मैंने सुना है कि हेक्टर में इंटेलिजेंट इंडिकेटर आता है, इसका मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट इंडिकेटर के हिसाब से आप जिधर टर्न करना चाहते हैं उस उधर का ऑटोमेटिकली जल जाता है स्टीयरिंग इंडिकेटर। घुमाते हैं हाँ, ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग इंडिकेटर। घुमाते हैं और जिधर घूमना चाहते हैं। विथ फ्लोटिंग लाइट के साथ में आया है, ठीक है ना। फ्लोटिंग लाइट में एक प्रीमियम फील देता है जब आप DRL विथ फ्लोटिंग लाइट है। तो इसमें क्या है कि आप गाड़ी जब आप स्टैंड करते हैं, एक बड़ी क्लोज करेंगे पार्किंग लाइट लगा के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किया जाता है। एक प्रीमियम फील देता है जब आप एक बड़ी आप देख सकते हैं। लाइट जल तो विकास जी अभी बैठ के गाड़ी में आपको करके दिखा रहे हैं इंडिकेटर। इसका इंडिकेटर किस तरह का है, बहुत ही शार्प इंडिकेटर है। देखो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये देखिए, ये फ्लोटिंग इसी को कहते हैं। एक फ्लोट कर रहा है लाइट। तो जब आप गाड़ी को कहीं पार्क करते हैं और फ्लोट करता रहता है, रोड पे कहीं पार्किंग में लगाते हैं, पार्क कर देते हैं साइड पे, तो एक प्रीमियम फील देता है। दूर से दिखता है तो काफी खूबसूरत दिखता है। गाड़ी का लुक को इनहेंस करता है कि हाँ चलो भाई प्रीमियम गाड़ी है। दूर से ही लगता है आदमी को कि प्रीमियम गाड़ी से उतरे हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं, फिर मिलेंगे विकास जी से कुछ अलग मॉडल के साथ। तो चलिए अभी विकास जी को अभी के लिए हम लोग बाय करते हैं। तो विकास जी जैसे अगर किन्हीं को गाड़ी लेना है तो आना कहाँ पे पड़ेगा? अब देखिए कहीं भी आना हो तो मेरा नंबर भी लिख लें, 9771403901। ये मेरा नंबर है। और आपको खगौल रोड सगुना मोड़ से आगे बढ़ेंगे, मुस्तफापुर है, वहीं पे आप आ सकते हैं। वहीं पे नया इंपीरियल MG है, एक नया शोरूम आई है। पहले बिहार में और एक ही शोरूम था, गाड़ी पे कुछ आशियाना। वेटिंग भी है? गाड़ी में वेटिंग तो नहीं है, पर कुछ खास मॉडल्स जो नहीं अवेलेबल होगा तो उसमें टाइम लगता है। आप बुक करेंगे, टाइम लगेगा, आ जाएगा गाड़ी। कितना टाइम लग जाएगा फिर भी राउंड फिगर? 10 दिन 15 दिन, जो भी टाइम लगना है वो भाई तो बहुत सिचुएशन कम के टाइम है। इतना प्रीमियम गाड़ी के लिए 10-15 दिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है।
तो जिनको भी लेना है फटाफट से शोरूम विजिट कीजिए। शोरूम का एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।